हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप ये साल आप जो चाहें वो पाएं। तो बात करते हैं आज के वीडियोस की। आज की जो वीडियो है वो स्पेशल वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है आपके टाइम टेबल फॉर टर्म 2। ओके, और ये वीडियो आपकी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये टाइम टेबल आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो मैं 100% की ये गारंटी देती हूँ कि आप 95% से ज़्यादा गेन कर पाएंगे अपने एनुअल एग्जामिनेशन में। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टाइम टेबल को डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने आपका सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं। स्कूल टाइमिंग भी इंक्लूड की है, आपकी कोचिंग टाइम, आपका जो गेम्स भी टाइम होता है, आपकी स्लीपिंग टाइम भी यहाँ पे इंक्लूड की है। और प्लस इन सब के बावजूद भी आपको 5 से 6 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी के लिए आपको मैंने पूरा टाइम निकाल के दिया है, और यू हैव टू फॉलो दिस टाइम टेबल। ठीक है, अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही डेफिनेटली ही आप 95% से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, इन जनरल आपके जो स्कूल्स होते हैं वो 5 से 6 घंटे के रहते हैं। तो 8 से 2 बजे का जो टाइम है, सुबह 8 बजे से दिन के 2 बजे का टाइम, ये टाइमिंग रहेगी आपकी स्कूल टाइम की। स्कूल जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहाँ पर नई नई चीज़ें सीखते हैं। और ऐसा नहीं होता कि स्कूल जाके हम ओनली पढ़ाई ही करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर स्कूल पर सीखते हैं। सोशल गैदरिंग हम वहाँ पर सीखते हैं, कैसे हम चीज़ों को फॉलो करते हैं, रूल्स सीखते हैं वहाँ पर। तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर जो भी हमारे टीचर्स हमें लेक्चर समझाते हैं उन्हें सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सुनोगे, दोबारा उसको रिवाइज करोगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए। तो स्कूल ज़रूर जाया कीजिए। तो स्कूल टाइमिंग आपकी रहेगी 2 PM तक। उसके बाद आप 2 PM जब आपकी छुट्टी हुई तो आप घर आओगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट घर पहुँच के 2 बजे, ऐसा नहीं होगा। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप खाना खाओगे, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, तो इसके लिए 1 घंटा इज़ इनफ। तो 2 से 3 बजे का टाइम कैसा रहेगा आपका रेस्ट पीरियड। ठीक है, यहाँ पर आपका खाना खाना, स्कूल से घर आना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट टाइमिंग आती है 3 PM टू 5 PM, मीन्स 2 घंटे आपकी कोचिंग के लिए है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग। कहीं से भी आप किसी की भी हेल्प लेके पढ़ रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोचिंग कर रहे हो, ट्यूशन्स कर रहे हो आप, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें करोगे। और 2 घंटे आई होप इनफ है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम किसी क्लास में 12 महीने की होती है तो हम 12 के 12 महीने ट्यूशन्स हम करते हैं। 3 महीने में सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, काफ़ी होते हैं। तो 2 जो घंटे हैं वो काफ़ी हैं फॉर आपके कोचिंग्स के लिए या फिर आपके ट्यूशन्स के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी 5 PM टू 6 PM। ये आपका रहेगा रेस्ट पीरियड। ठीक है, क्योंकि देखो रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्री रखना, जिस चीज़ के हम पीछे पड़े हैं उसमें, मतलब आपकी स्टडी के, उससे थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि दिमाग अगर आपका बहुत ज़्यादा थक जाएगा ना, तो हेडेक होगा या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पीरियड पर आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी छत पर टहल सकते हो, या फिर आप घूमने निकल सकते हो। आप कोई गेम्स खेल सकते हो, आप बैडमिंटन या जो भी आप इंडोर्स गेम्स आपको पसंद है वो यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि खेलना बहुत ज़रूरी है। खेलने से क्या होता है कि हमारी शारीरिक जो फिटनेस है, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस, वो तो रहती ही रहती है, प्लस आपकी मेंटल फिटनेस भी रहती है गेम्स के। तो आप 5 to 6 के टाइम पे, और शाम का टाइम है, शाम पे तो और अच्छा लगता है, सारे लोग फ्री रहते हैं। तो यहाँ पर आप गेम्स कर सकते हो इस रेस्ट पीरियड पे। गेम्स क्लियर है। चलिए, इसके बाद जब गेम्स हो गया तो आप 6 बजे से 8 बजे तक की आप करोगे पढ़ाई। यहाँ पर अब सेल्फ स्टडी का फर्स्ट सेशन है, ये फर्स्ट सेशन है। ओके, सेल्फ स्टडी का। अब यहाँ पर सब्जेक्ट्स चूज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई आप किस किस शेड्यूल पे कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। देखिए, इन जनरल हम जब 6 से 8 बजे, इस वक्त हमें नींद भी नहीं लगती है, हम थोड़ा सा फ्रेश रहते हैं क्योंकि गेम्स करके आए हैं। ठीक है, आप उस टाइम पे जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो कॉफ़ी रख सकते हो आप अपने पास, या कुछ भी स्नैक्स रख सकते हो, क्योंकि बीच बीच में खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत भूख लगती है पढ़ते पढ़ते भी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 6 से 8 बजे कोई ऐसा सब्जेक्ट लोगे जिसको आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग आप बाद में नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आपका जब लेट नाइट स्टडी करोगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी दिक्कत रहती है, उन सब्जेक्ट्स के लिए जो हमें लर्न करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी को रख सकते हो, हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, या इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, या फिर जो आपके ये जो सोशल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं या पॉलिटिकल स्टडीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पर इन सब्जेक्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर वो एक दो सब्जेक्ट, एक घंटा एक सब्जेक्ट को हिंदी को, एक घंटा आप इंग्लिश को यहाँ पर दे सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया। इसके बाद 8 से 8:30 बजे डिनर आपका टाइमिंग रहेगा, क्योंकि डिनर भी टाइम पर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप डिनर करोगे। अब उसके बाद आप 8:30 से 11 बजे तक फिर से पढ़ाई करोगे। ये आपका दूसरा सेशन है, ये आपका सेकंड सेशन रहेगा। ठीक है, आप 8:30 बजे पढ़ने बैठे तो आपने 9:30 बजे तक पढ़ा, या फिर 9:45 बजे तक पढ़ा, फिर उठ के गए, अपने के लिए कॉफ़ी बना लिया आपने, चाय, जिसको चाय बनाना तो पसंद होगा ही, पीना जिसको पसंद है वो चाय बना के पिएगा, या अपने साथ स्नैक्स भी रख के रहेगा। और मतलब और स्नैक्स भी आपके हेल्दी होने चाहिए, क्योंकि आप बीमार नहीं पड़ सकते। ये टाइम भी आपका, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है तो अपने आप को उससे भी आपको बचाव करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लगे, क्योंकि 10-15 मिनट मतलब मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लगातार हम नहीं पढ़ सकते। हम 2-3 घंटा, ये नहीं होता कि हम बैठे हैं तो उसी पोजीशन पे हम 2-3 घंटा निकाल सकें, ऐसा नहीं होता। हमें थोड़ा सा 5-10 मिनट का रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए थोड़ा बहुत हमें चाहिए। तो आप लोग चाय कॉफ़ी इस टाइप से ले सकते हो यहाँ पर। तो आपके यहाँ पे 8:30 से आप 11 बजे तक पढ़ाई करोगे। और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट रखोगे, देखिए अब रात का टाइम है, सुनसान है, सब लोग सो गए हैं, तो हल्की सी हम 8:30 से 9:30-10 बजे तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमें स्टार्ट हो जाती है नींद आना स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इंग्लिश पढ़ने में ध्यान लगेगा, या हिंदी पढ़ रही हूँ, हिंदी को लर्न करने में मेरे को ध्यान लगेगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट। लेकिन इसकी बजाय अगर मैं यहाँ पर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करूँ, या कोई डेरिवेशन करूँ, या फिर केमिस्ट्री में आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको मैं सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर मेरा माइंड वहाँ पर लगेगा, तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ करोगे जहाँ पर आपको ब्रेन लगाने की ज़रूरत है, और आप उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली नींद आएगी ही नहीं। आप बोरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जिनको लर्न करने की ज़रूरत होती है, मुझे नहीं लगता कि वो लेट नाइट आप कर सकते हो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि आप लोगों का थोड़ा अलग हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं, आई होप वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मेरे जैसे भी होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 11 बजे आप सो जाओगे, सुबह 6 बजे तक। ये आपका स्लीपिंग टाइम रहेगा, जो है आपका 7 घंटे का। देखिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना भाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद आप जब अच्छी लोगे तभी आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। ऐसा रात भर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो ये हो सकता है कि कुछ बच्चे रात भर पढ़ते हैं और कुछ बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं। कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे, ठीक है, जैसे मैं अपनी स्कूल लाइफ में ऐसी रही हूँ कि अपना टाइम ऐसे मैनेज करती थी कि ना मुझे ज़्यादा लेट नाइट पढ़ना पड़े, ना ज़्यादा सुबह उठ के पढ़ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं उठ सकती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मैं उन बच्चों के लिए भी टाइम टेबल बनाऊँगी जो लेट नाइट पढ़ते हैं या सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपकी 7 घंटे की क्या रहेगी, नींद रहेगी, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप उठोगे 6 बजे। 6 बजे आप उठे, 6 से 6:30 बजे आप फ्रेश हुए, आपने नहा लेना। ठीक है, आपने फिर चाय बनाई है, मम्मी लोग सब उठ जाते हैं और इतना हमारा सपोर्ट करते हैं कि हम नहा के आ रहे हैं तो मम्मी हमारे लिए कॉफ़ी बना के ले आ रही हैं या चाय बना के ले आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप फ्रेश हुए, नहाया धोया, या फिर आपने कॉफ़ी ली। उसके बाद आप 6:30 से 7:30 बजे आप फिर से स्टडी करने बैठोगे। जो भी स्कूल पे पढ़ाया है उसको रिवाइज़ करना तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्कूल में फिज़िक्स में जो पढ़ाया है आपको, जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया है, या फिर जो आपको बायोलॉजी में जो चीज़ पढ़ाई है उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप
जब एक बार सुनते हो चीज़ों को, वो आपके दिमाग में 25-30% बैठता है। आप उस चीज़ को रिकॉल करोगे, दोबारा पढ़ोगे, वो चीज़ें आपकी ज़्यादा बैठती रहेंगी। या फिर आपके जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के जो आपकी जो भी रिएक्शंस होती हैं, उनको दोबारा यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि उनको बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप ये सोचोगे, सपोज पहला चैप्टर है फिज़िक्स का, आप इस टाइम पर पे हम 11 चैप्टर या 12 चैप्टर पे पहुँच गए हों, तो हम 1 चैप्टर जो है उसको हम रिवाइज़ कर सकते हैं, 2nd चैप्टर जो है उसको हम यहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने 1-2 महीने पहले इस डेरिवेशन को किया था तो ये हमें आता है, लेकिन जब हम करने बैठते हैं, भाई वो फॉर्मूला क्या था, ये इसका मतलब क्या था, इस फॉर्मूले के, क्योंकि एक फॉर्मूले के बहुत सारे, आपको पता है एक ही चीज़ के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सब फॉर्मूले हमें लर्न होने चाहिए। और वो लर्न कैसे रहते हैं, हम जब बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो आप इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को रिवाइज़ करके। ओके, उसके बाद 7:30 से 8 बजे आप फिर से क्या करोगे, स्कूल के लिए रेडी होगे, स्कूल जाओगे। 8 बजे से आपका फिर से स्कूल, फिर जाके और फिर आपका यही वाला शेड्यूल शुरू हो जाएगा। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आज का जो ये टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। और अगर आपने इसको फॉलो किया तो आई विश और 100% गारंटी देती हूँ कि आपको 95% मार्क्स ज़रूर आएंगे। हाँ, जब हमारे एग्ज़ाम टाइम आएगा, वो ज़रूर हमारा वहाँ पर टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होगा, तो वो टाइम टेबल भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और उन बच्चों के लिए भी लेकर आऊँगी जो आप लेट नाइट स्टडी करते हैं। ये एक जनरल टाइम टेबल है, उस कैटेगरी के बच्चों के लिए टाइम टेबल है जो ज़्यादा ना लेट नाइट पढ़ सकते हैं, ना सुबह उठ के पढ़ सकते हैं। तो उन्हें कैसे अपना टाइम निकालना है, कैसे 5 से 6 घंटे उनको अपनी स्टडी के लिए निकालना है, तो उन बच्चों के लिए ये टाइम टेबल था। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी में स्टडी कराती हूँ, पढ़ाई कराती हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।